नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की यात्रा में आप सब लोग जानेंगे आने वाला वर्ष 2023। ये वर्ष जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली किस तरह के प्रभाव सबके जीवन पर जो है वो डालने वाला है। सो इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले मैं मंगल कामना करता हूँ कि आने वाला वर्ष 2023 जो है वो सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही सुखद हो। वर्ष 2023 ये वर्ष है एक ऐसे नोड का जिसको हम क्या कहते हैं केतु। यानी कि ये स्पंदन कौन से प्लैनेट की लेकर के आया है? ये स्पंदन लेकर के आया है केतु की। राहु और केतु के बारे में हम सब जानते हैं कि ये 2 वो अलग-अलग हिस्से हैं उस राक्षस के जो अपनी उस प्रवृत्ति के कारण से कि अमृत को ग्रहण करना है जिसके कारण से राहु और केतु जो है वो बने। और राहु और केतु एक दूसरे का हिस्सा होने के बाद भी एक दूसरे से अपार्ट हैं। वर्ष 2023 ये कैसा रहेगा इसको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केतु है क्या? हम किस तरह से केतु को अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं? हम ये सब जानते हैं इस पृथ्वी पर जब एक मानवीय चेतना यानी कि जब हम एक मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं, तो अपने जीवन के अंदर हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं। पर इसको अनुभव करता कौन है? हमारे शरीर के जो 2 हिस्से हैं जिसको अगर मैं विभाजित करूँ, सर का हिस्सा और धड़ का हिस्सा, जिसको मैं क्या कहूँगा कि सर का हिस्सा वो जो भगवान श्री विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से उस राक्षस को अलग किया तो वो राहु बन गया, यानी कि सर का हिस्सा और धड़ का हिस्सा जो है वो बन गया केतु। अब एक ही राक्षस के, एक ही असुर के 2 अलग-अलग हिस्से बन जाना जिसको एक को हम राहु कहते हैं और दूसरे को केतु कहते हैं। राहु यानी कि सर का ये हिस्सा जो देख पाता है, जो सुन पाता है, जो सूंघ पाता है, जो टेस्ट कर पाता है, जो महसूस भी कर पाता है। यानी कि ये 5 इंद्रियाँ जो हैं वो राहु द्वारा चलती हैं। धड़ का हिस्सा जो है हमारे शरीर में धड़ का हिस्सा, ये जो है ये महसूस करने की इंद्री को में अनुभव करता है। ये देख सकता है मन की आँखों से, ये सुन सकता है मन के कानों से, ये सूँघ सकता है मन की नाक से, ये टेस्ट कर सकता है मन के जिह्वा से और ये स्पर्श के इंद्री को भी अनुभव कर सकता है। यानी कि राहु जो देखता है उस पर विश्वास करता है, केतु वो जिसको दिखता कुछ नहीं है पर वो अपने अंतर्मन से चीज़ों को अनुभव कर सकता है। तो ये वर्ष 2023 की जब हम बात कर रहे हैं, ये स्पंदन किसके लेकर के आ रहा है? ये स्पंदन लेकर के आ रहा है नोड केतु के। केतु अब हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है? वो ग्रह है जिसको हम अनुभव करते हैं, कुछ दिख नहीं रहा, पर अनुभव होगा, एहसास होगा, महसूस होगा, जो हम बनाना चाहेंगे वो बना देंगे। अब बहुत ही विचित्र बात है कि ये एक ही असुर के अलग-अलग 2 अंग जो बन गए जिसको हमने क्या कहा, एक को राहु कहा, एक को केतु कहा। पर फिर भी ज्योतिष के अनुरूप या ज्योतिष के अनुसार केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। ये राक्षस है, पर फिर भी केतु मोक्ष का कारक है। क्यों? क्योंकि जब राहु यानी कि ये 5 इंद्रियाँ देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना, टेस्ट करना, जब ये इंद्रियाँ शांत होती है, तो मन की इंद्री जो है वो जागरूक होती है और मन की इंद्री से हम परम पिता परमात्मा यानी कि उस परम तत्व से जुड़ सकते हैं, परम तत्व से कनेक्ट हो सकते हैं। तो केतु का वर्ष एक नए अनुभव लेकर के आने वाला है। आप जानते हैं वर्ष 2020 में जब राहु का समय था, उस वक़्त कैसा अनुभव रहा जिस वक़्त कोविड ने अपना आगमन दिया था। उस वक़्त एस्ट्रोलॉजिकली भी इन दोनों की उच्च अवस्थाएँ थी, जिस कारण से इस वर्ष कहीं न कहीं केतु के प्रभाव जो हैं वो पुनः रूप से दिखने की संभावनाएँ ज़रूर रहने की चांसेस रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं मूलांक 1 से लेकर के 9 मूलांक तक क्या प्रभाव जो है इसके रहेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें एक-एक नंबर को अगर हम समझते हैं, जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है। ये इनका मूलांक जो है वो कौन-सा है? मूलांक 1 है, यानी कि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन-सा है? सूर्य। सूर्य को अगर हम सोलर सिस्टम में जानते हैं, तो किसके कारण से जानते हैं? सूर्य वो जो हिलता नहीं है, सूर्य वो जो अपनी जगह दृढ़ है, सूर्य वो जिसकी चमक है,
सूर्य वो जिसका ताप है। अब ये सारी निशानियाँ ना एक राजा के अंदर होती हैं और 1 नंबर यानी कि राजा। अब इस वर्ष जो स्पंदन आ रहे हैं, वो किसके आ रहे हैं? केतु के। जो मन से इन सारी चीज़ों को अनुभव करने का प्रयास करेगा। जबकि राजा के लिए अगर हम ये कहें, बड़ा उचित नहीं है। राजा को मन से नहीं, अपनी बुद्धि से, यानी कि अपना देख के कि क्या सही है, क्या गलत है, सुन करके, महसूस करके, टेस्ट करके, यानी कि अपनी इंद्रियों का उपयोग करके जब कोई व्यक्ति अपने इस कर्म भूमि में परफ़ॉर्म करता है, तो वो राजा बनता है। यानी कि इस वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1 नंबर वालों के लिए। मन की बात को मानिए, पर साथ ही साथ में बुद्धि का उपयोग जो है, वो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ये एक तालमेल बन जाएगा, आप जो भी अचीव करना चाहेंगे, वो अचीव कर लेंगे। हाँ, बिना देखे, बिना सोचे, महसूस करते हुए अगर आप किसी निर्णय पे आ जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं कुछ चैलेंजिंग पार्ट ला सकता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इस वर्ष कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी निर्णय से लेने से पहले, कोई भी डिसीज़न, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी का हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, यानी कि आपके व्यापार से, आपकी जॉब से या कैसा भी जो डिसीज़न है, उसको लेने से पहले एक बार ज़रूर पुनः से उसके ऊपर ध्यान दें। तो छोटी से कुछ उपाय मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। वो उपाय कैसे रहेंगे? मैं 3 तरह के उपाय आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक वास्तु के दृष्टिकोण से, बिकॉज़ जब मैं बात करता हूँ वास्तु की, तो वास्तु एक ऐसा-सा संयोग है, जो हमारे पास एक ऐसा-सा साधन है जिसमें हम बहुत छोटी-छोटी चेंजेस करके एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है वो अनुभव कर सकते हैं। वास्तु खैर एक बहुत गहन विषय है, हम उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, बट वास्तु में कुछ दिशाओं का उपयोग करके, उनकी एनर्जीज़ का उपयोग करके इस साल पर्पस क्या है कि ये जो केतु की वाइब्रेशंस है, ये बाकी सभी नंबर्स के साथ कैसे सिंक में आए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, इनको एक छोटा-सा वास्तु का उपाय जो करना है वो ये कि अपनी फ़ोटोग्राफ, यानी कि अपना एक खूबसूरत-सा हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चित्र जो है, एक सबसे पहले अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर लगाना है। ये वास्तु का वो उपाय है जो आपको करना बहुत ही लाभ देगा। दूसरा, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली नंबर 2395, पुणे से सुनिए, नंबर है 2395। ये एक व्हाइट पेपर पे, छोटे से व्हाइट पेपर पे ऑरेंज कलर से लिख के इसको लैमिनेट करवा करके अपने पास ज़रूर रखिएगा। और तीसरी बात जब मैं कर रहा हूँ, वो ये कि अगर जब भी कभी अगर आपको इस वर्ष के दौरान बहुत ही कुछ ऐसा अनुभव अगर हुआ कि आप चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे, तो उसी वक़्त गणेश जी के मंदिर वेडनेसडे के दिन जाकर के आप 3 लड्डू जो है, वो ज़रूर चढ़ाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और हाँ, सभी लोगों के लिए 1 अंक से लेकर के 9 अंक तक, जिन-जिन लोगों का मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ट्रिनिटी वास्तु ने इन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए, न्यूमरोलॉजी की वाइब्रेशंस को ध्यान में रखते हुए, हर अंक के कॉम्बिनेशंस अलग-अलग ब्रेसलेट्स जो हैं क्रिस्टल्स के, वो बना दिए हैं। तो जो भी अगर कोई लेना चाहे, तो वो ऑफ़िस से संपर्क कर सकता है। यानी कि आप अगर इन उपायों में से कोई भी उपाय नहीं भी कर पाते, तो भी आपके किस तरीके से वो वाइब्रेशंस को बैलेंस करना है, वो एक ब्रेसलेट के माध्यम से जो है, वो आप अपने अंक मूलांक को बता कर के ऑफ़िस से ले सकते हैं। और साथ ही साथ में एक रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है विद डिफरेंट क्रिस्टल्स अगेन, जो कि आप अगर अपने भवन के अंदर, ये मूलांक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये हर एक मूलांक के लिए है कि कोई भी व्यक्ति अपने भवन के अंदर इस साल की वाइब्रेशन, यानी कि केतु की वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए अपने भवन के अंदर एज़ ऑफ हैंगिंग जो है, उसका इस्तेमाल में ला सकता है। ये सभी लोग कर सकते हैं। तो इसकी विस्तार जानकारी के लिए ऑफ़िस में आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफ़िस के नंबर्स जो हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जो है, वो डाल दिए जाएँगे। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं अंक 2 की। अंक 2 क्या है? चंद्रमा है। और चंद्रमा की जब हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं अंतर्मन की। मन यानी कि वो चीज़ जो ना आप कभी-कभी दिमाग से नहीं सोच रहे। आप राजा की तरह नहीं सोच रहे, जहाँ पे आप देख रहे हो तो विश्वास कर रहे हो, सुन रहे हो तो विश्वास कर रहे हो, सूँघ रहे हो तो विश्वास कर रहे हो।
यहाँ पर विश्वास का केंद्र क्या बन जाता है, जो आपके मन की आवाज़ हो। 2 नंबर वाले की वाइब्रेशंस कैसी हैं, वो मिलती-जुलती वाइब्रेशंस हैं, कैसी? जैसे कि केतु की वाइब्रेशंस होती हैं। इसीलिए हमारे ऑकल्ट साइंसेज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी का कोर्स जॉइन करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का या वास्तु का, तो वो पूछते हैं कि हमारे लिए कौन-सा प्लैनेट जो है एज़ ऑकल्ट साइंसेज़ के लिए कौन-सा सबसे अच्छा प्लैनेट है। तो ये 2 प्लैनेट्स जब मिल जाते हैं, यानी कि चंद्र और केतु, ये एक व्यक्ति की इंट्यूशंस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि इस साल जो 2 अंक वाले हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? जिनका जन्म भी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, क्योंकि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो कौन-सा है? चंद्रमा, और चंद्रमा भावनाओं का कारक है। ये जब मिलता है किसके साथ? केतु की वाइब्रेशंस के साथ, तो उस चीज़ को जन्म देगा जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यानी कि इस वर्ष आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर इसका अर्थ क्या है कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का आपको ध्यान जो है वो रखना होगा। क्योंकि ये जो साल आने वाला है, ये स्पंदन कैसे लेकर के आना है 2 अंक वालों के लिए, वो जिस चीज़ को अपने अंतर्मन के अंदर सोचेंगे, उस चीज़ को वो जन्म दे देंगे। तो ये साल अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको कैसा अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो है इस साल अनुभव करना चाहते हैं। तो इसका सरल भाषा में अगर कहूँ, तो आप क्या करना चाहते हैं? अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छा सोचिएगा। अपने लाइफ के टारगेट्स जो हैं वो अच्छे सेट कर लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ जो है वो ऐड ऑन हो जाए। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों को जन्म दीजिए, महसूस कीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की 2 नंबर वालों को इस साल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साल उनकी वाइब्रेशंस केतु के साथ जो है वो मिल रही हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से इनकी एक तस्वीर, यानी कि इन्हीं का जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख को हुआ या 11 तारीख को हुआ या 20 तारीख को हुआ या 29 तारीख को हुआ, इनको वास्तु के अनुरूप अपना एक चित्र, बहुत सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चित्र, अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ये लगा देते हैं, जिसको ईशान कोण हम वास्तु के दृष्टिकोण से कहते हैं, तो इनके लिए वो बहुत ही उत्तम रहेगा। न्यूमरोलॉजिकली एक येलो पेपर लेकर के उसपे व्हाइट कलर का पेन आपको मिल जाता है बाज़ार से ईज़िली, उसपे व्हाइट कलर से 11 नंबर लिख करके उसको लैमिनेट करवा करके अपने पास ज़रूर रखिए। और यदि आपको इस पूरे साल और भी अच्छे अनुभव ग्रहण करने हैं, तो एक नियम बना लीजिए, जब भी कभी संभव हो, एटलीस्ट मंथ में 1 बार सोमवार के दिन शिवलिंग जाकर के कच्चा दूध जो है वो शिवलिंग पर ज़रूर अर्पण करें, और आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा जो है वो पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और पुनः से कहूँगा कि अगर आप अपनी नंबर्स के अकॉर्डिंगली अपना ब्रेसलेट, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन, यानी कि 1 अंक से लेके 9 अंक तक, हर अंक वाले के लिए एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेसलेट्स जो है, क्रिस्टल्स के जो है, इस वर्ष के लिए बना दिए गए। अगले वर्ष ये डिफरेंट होंगे, उसके अगले वर्ष डिफरेंट होंगे। इस वर्ष की वाइब्रेशंस को ध्यान में रख कर के वो जो है बनाए गए हैं। सो आप लोग चाहें तो वो ले सकते हैं, और हैंगिंग सभी लोगों के लिए है, जो भी उसको लेना चाहें। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं अंक 3 की, यानी कि जिसका जन्म भी किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख हुआ है। ये कौन है? ये बृहस्पति वाले हैं। बृहस्पति एक ऐसा-सा ग्रह है, जो कि एक व्यक्ति को ना विज़न देता है, लाइफ़ में चीज़ों को, उन चीज़ों को अनुभव करना जो शायद कोई और नंबर के पास ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ नहीं है कि वो आने वाले समय को पहले से एहसास जो है वो कर पाए। अब ये साल जो है, गुरु और केतु, ऐसा माना गया कि गुरु और केतु जो हैं, ये एक जैसा-सा प्रभाव देते हैं। यानी कि गुरु और केतु क्या? क्योंकि गुरु वो जिसको दूर से दिखता है, और केतु वो जिसको मन से दिख रहा है। यानी कि ये साल जो है, ये 3 नंबर वालों के लिए अपनी लाइफ में अपना विज़न जो है वो क्रिएट करने के लिए है। यानी कि इस साल के अंदर अपनी वो फ्यूचर प्लानिंग्स जो हैं वो कर लें। यानी कि अपने इस साल में अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, नया वेंचर कोई शुरू करना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहता है, तो ये साल उनके लिए बहुत उत्तम है। ये साल एक सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 अंक से लेके 9 अंक तक है तो सबके लिए केतु का। और मैंने क्या बोला, ये इसको दिखता नहीं है, ये महसूस करेगा। इसको ऐसा लगेगा, आप सब लोगों को, आपका अंक कोई भी हो, कि
अंदर से एक आवाज़ आएगी, क्या मुझे उसको करना चाहिए? क्योंकि केतु जो है ना वो जानना चाहता है, जिज्ञासु है, उसको जानना है बहुत कुछ और बृहस्पति जो है इसको ऑलरेडी दिख रहा है। तो इन दोनों का अगर तालमेल अगर बैठ जाए यानी कि जानना है किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को कैसे डिज़ाइन करना है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही उत्तम रहेगा। आप इस वर्ष जो है अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान कीजिए ताकि आपके आने वाला भविष्य जो है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, हर चीज़ को लेकर के ये आपको उत्तम फल दे पाए। अब वास्तु के दृष्टिकोण से क्या करना है, 3 नंबर वालों को अपना एक खूबसूरत-सा हँसता हुआ चित्र ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं जब भी किसी दिशाओं की भी बात कर रहा हूँ ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है क्योंकि वास्तु पुरुष की जब हम परिकल्पना करते हैं, तो हर दिशा एक ग्रह के अधिकार के अंदर आती है। हर दिशा का अपना एक गुणधर्म है और उस दिशा के अंदर अलग-अलग देवीय और असुरीय एनर्जी फ़ील्ड्स बनती हैं, उनके भी एक अलग-अलग गुणधर्म है। सो ये जो वास्तु की छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही प्रभावशाली हैं। तो 3 नंबर वालों को अपनी पिक्चर जो है वो कहाँ लगानी है? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अपने भवन के अंदर लगानी है। कोड 129 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कोड कौन-सा इनको इस्तेमाल में लाना है? दैट इज़ 129 यानी कि एक व्हाइट पेपर पे सिंपल येलो कलर के स्केच पेन से आप 129 लिख करके अपने पास ज़रूर रखिए ताकि आप जो सोचें मन की आवाज़ के साथ जुड़ कर उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, उस कार्य के अंदर आगे भी बढ़ जाएँ। ये हेल्प करेगा आपका हर तरह से और इनके लिए एक छोटा-सा एक उपाय है जो कि वास्तु के दृष्टिकोण के साथ ही मिलता-जुलता है। ये अगर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पीले फूल यानी कि येलो फ्लावर्स जो हैं अगर ये लगाते हैं एक वास के अंदर तो इनके लिए बहुत ही उत्तम रिज़ल्ट्स जो है वो देगा। हाँ, याद रखिए वो फ्लावर्स जो हैं ओरिजिनल हों तो बहुत ही उत्तम रहेगा। एट लीस्ट थर्सडे के थर्सडे जो है, वो लगा लें या थर्सडे के थर्सडे बदल लें उसको, जैसे भी आप उसको इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, ज़रूर लाइए। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं राहु की। ये वो केतु से बिछड़ा हुआ अंग, जो केतु के साथ है भी और केतु के बिल्कुल विपरीत भी है। मैंने जैसे पहले बताया, राहु वो जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जो सूंघता भी है, जो टेस्ट भी करता है, जो महसूस भी करता है थोड़ा-सा। तो ये जो इंद्रिय सुख है ना, ये किसका है? राहु का है। तो राहु जो कि बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण एक अलग है, जहाँ पर केतु का देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। राहु वो जो पूरा सर का हिस्सा इस्तेमाल में लाता है, यानी कि चेतना को पूरे होशो-हवास में अपना कोई काम करना या बहुत ही ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना और ठीक इसके विपरीत अंक जो है वो 7 केतु, जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता, वो महसूस करता है, उसको अंदर से जो आवाज़ आती है, उस पर वो भरोसा करता है और वो और जानना चाहता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, कहीं न कहीं डुअलिटी की स्टेट जो है वो ला सकता है। पर इसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि ट्रिनिटी वास्तु में मेरा एक पर्पज़ रहता है कि विषय ये नहीं है कि समस्या क्या है, विषय ये है कि समाधान जो है वो क्या चाहिए। सो पहली बात तो ये कि राहु और केतु हैं एक ही अ, असुर के 2 हिस्से पर इनकी जो सिचुएशंस है वो बिल्कुल अलग है। यानी कि इनकी सोचने का जो तरीका है, महसूस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो राहु वाले इस साल कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सोचें ज़रूर, क्योंकि जब आप सोचेंगे तो मन की आवाज़ कुछ और कहने वाली है, यानी कि आपको लगने अनुभूति कुछ और होने वाली है और आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपका दिमाग वो बोलेगा। अब यहाँ पर राहु जो कि आपको फ़ोकस करता है, अलाइन करता है, यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी बुद्धि का उपयोग ज़रूर करना है। यानी कि आप ज़रूर किसी से एडवाइस ले लें अगर अपनी लाइफ का कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपका कोई भी बड़ा है आपके घर के अंदर, आपके बड़े भाई हैं, गुरु हैं, मेंटर्स हैं, अगर कोई भी लाइफ का डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो वो इस साल के लिए आप ध्यान में रखिएगा, तो वो डिसीज़न्स वैसे करके ले सकते हैं। अब पुनः से कहूँगा विषय ये है कि क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख यानी कि मूलांक 4 बनता है तो। पहला उनको अपना एक चित्र अगेन मुस्कुराता हुआ कहाँ लगाना है वास्तु के दृष्टिकोण से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है पुणे से नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँगा नॉर्थ ईस्ट क्या है? वो दिशा जहाँ पर वास्तु पुरुष का सर है, वास्तु पुरुष एक अलग तरीके से जो है वो बिहेव करता है।
वहाँ पे सोच जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और साथ ही साथ में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ तो कोड 3235 यानी कि 3235 कोड का अगर आप यूज़ करते हैं, आपको करना क्या है सिंपल व्हाइट पेपर के ऊपर आपको पेंसिल से 3235 लिखना है और अपने पास उसको जो है वो रख लेना है। और एक उपाय एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप माँ सरस्वती का ध्यान करके इस वर्ष अनाथ आश्रम या किसी बच्चों को जो बच्चों को अभी शिक्षा ग्रहण करनी है, जिनको पढ़ाई जो है वो करनी है, उनको बुक्स, पेंसिल्स, पेन, स्टेशनरी वो डोनेट कीजिए, तो आपके लिए ये वर्ष जो है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। किस दिन करना चाहिए? आइडियली राहु वालों को ये उपाय जो है सैटरडे के दिन जो है वो कर देना चाहिए। तो आपको अगर कभी भी लगे कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कहीं न कहीं आकर के अटक रहे हैं, तो एक छोटा-सा उपाय अगर करते हैं, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो सही होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अंक 5 की, यानी कि 5, 14 या 23 आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को होगा। व्हाट डज़ दैट मीन कि आप कौन से ग्रह द्वारा रूल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी, मरकरी यानी कि बुध। अब राहु और बुध जो है ना, ये मिलते-जुलते हैं। बुद्ध यानी कि बुद्धि और बुद्धि का एक एक जगह पर लग जाना और एक जगह पर लग करके बाकी जगह से हट जाना वो राहु हो जाता है। यानी कि बुद्धि के साथ ही एनर्जीज़ जो हैं वो मिलती हैं किसकी? राहु की। तो बहुत कहने को बहुत बड़ा अंतर नहीं है पर कहने को बहुत बड़ा अंतर भी है। क्योंकि बुद्धि अगर सही जगह लग जाए तो आपके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और बुद्धि अगर डिस्टॉर्ट हो जाए तो वो राहु का स्वरूप ले लेती है। जब आप कभी कभी एक ही जगह फ़ोकस कर देते हैं, कभी एडिक्शंस का शिकार हो गए, बाकी सब भूल गए। गेम खेलना शुरू किया, बाकी सब भूल गए। काम की ओर ध्यान देना शुरू किया, बाकी सब भूल गए। तो ये राहु की एनर्जीज़ हैं और बुद्धि क्या है? बुद्धि वो तालमेल है, यानी कि बुद्धि इज़ बैलेंस ऑफ लाइफ। यानी कि बुद्धि का अर्थ क्या है? मैं बोलूँगा बैलेंस ऑफ लाइफ। यानी कि हर व्यक्ति जब भी होशो-हवास में अपनी लाइफ के कोई भी डिसीज़न लेता है, तो वो अपनी लाइफ के अंदर प्रगति की ओर जाता ही जाता है। यानी कि मरकरी वाले कैसे हैं? इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? नॉर्मली अगर हम बात करें, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, चीज़ों को ग्रास्प करने की पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को बड़े अच्छे से पकड़ पाते हैं, उनकी बिज़नेस सेंस जो है बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं? बुध की हैं। और अभी किसकी वाइब्रेशन है? केतु की। केतु को लगाव नहीं, केतु को चाहिए ही नहीं, क्योंकि केतु किसका कारक है? डिटैचमेंट का और बुध किसका कारक है? व्यापार का। तो जो लोग भी मरकरी की वाइब्रेशंस के साथ जुड़े हैं और वो व्यापार के अंदर हैं, तो केतु की वाइब्रेशंस क्या करती हैं, आपके पास सब कुछ अगर हो भी तो कई बारी उसका अ, एहसास, उसका अनुभव, उसका सुखद एहसास जो है वो केतु नहीं करवाता। केतु कहता है यार मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है? होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इन दोनों का तालमेल अच्छा बैठ जाए, यानी कि बुध की वो एनर्जीज़ केतु के साथ सिंक में आ जाएँ। मैं सब लोगों को कहूँगा लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में केतु के बारे में एक और बहुत खूबसूरत सी बात जो है वो बताऊँगा आपको तो बने रहिएगा। अब मैं बात कर रहा था किसकी कि मरकरी जो है वो क्या है सोच और केतु क्या है वो अंतर्मन की आवाज़। ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो आर-एन-डी के अंदर हैं। जो नया रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके लिए नई जिज्ञासा को जन्म देगा कि मुझे और जानना है, मुझे और कुछ जानना है, और कुछ भी है जो मेरे को जानना है और उसपे एक आदमी अपने मनस को यानी कि अपने कॉन्शियस माइंड को लगा करके उस चीज़ों को जानने का प्रयास जो है वो करेगा। ये चीज़ जो है वो देखी जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ पर केतु की एनर्जीज़ जो कि मरकरी के एनर्जीज़ के साथ बैलेंस हो जाएँ, उसके लिए क्या करना है? तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, इनको एक छोटा-सा काम करना है कि इनको अपना चित्र जो है, वो अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है, वो लगाना है। और व्हाइट पेपर के ऊपर न्यूमरोलॉजिकल कोड 212 ग्रीन कलर से लिख करके छोटा-सा, इतना सा ही चाहे आप बना लें, उसको लैमिनेट करके अपने पास ज़रूर रखें। और बहुत ज़रूरी है इस वर्ष इन 5 नंबर की एनर्जीज़ वालों को कि वो भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा, आराधना, उपासना जो है वो ज़रूर करें। यानी कि उनको जल जो है वो अर्पण करें, बिकॉज़ जब जल अर्पण करते हैं तो विबग्योर के जो 7 रंग में 7 ऊर्जाएँ तो आती हैं प्लैनेट की, उसके साथ जो आईआर और यूवी रेडिएशंस आती हैं, वो किसकी होती हैं? राहु और केतु की होती हैं। तो जब भी कभी
बुध यानी कि कॉन्शियस माइंड से जब आप अपने भगवान श्री सूर्य नारायण जो कि हर एक ग्रह की ऊर्जा को आपको देते हैं, जब उनकी पूजा आराधना उपासना करते हैं, तो आप लाइफ को बैलेंस कर पाएँगे। खासकर 5 अंक वालों के लिए बोल रहा हूँ। उनको जल जो है सुबह प्रातः काल के समय जो है, वो जल जो है अर्पण कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ही सेटलनेस जो है वो इस वर्ष भी रहने वाली है। अब बात करेंगे अंक 6 की। अंक 6 की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख हुआ है, यानी कि ये कौन से ग्रह की एनर्जीज़ जो हैं इनके साथ जुड़ी हैं? शुक्र की। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य यानी कि वो जो मटेरियलिस्टिक सुखों को, यानी कि पृथ्वी पे अगर हमें गाड़ी चाहिए, तो वो क्रेविंग कौन पैदा करता है? वो शुक्र पैदा करता है। मुझे बढ़िया घर अगर चाहिए, तो वो क्रेविंग कौन पैदा करेगा? शुक्र पैदा करेगा। किसी को अगर शादी करनी है, तो वो क्रेविंग कौन पैदा करेगा? शुक्र पैदा करेगा। यानी कि शुक्र वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति को इस भूमि पर आकर के अपनी लाइफ को अपग्रेड कैसे करना है, ये वीनस सिखाता है। और ठीक उसके विपरीत पुनः से कहूँगा, एक ऐसी एनर्जी जो कि केतु की जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी है कि नहीं है, वो अपने में मौज में है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर बढ़िया है कि नहीं है, छत है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं भी होगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक डुअलिटी का भाव आने की संभावनाएँ रहती हैं, जैसे कि राहु और केतु की हो रही थी, वैसे ही शुक्र और केतु का कुछ डुअलिटी का पार्ट यानी कि डुअलिटी होने की संभावनाएँ जो हैं, इस वर्ष रह सकती हैं। सो जब भी कभी मैं बात कर रहा हूँ डुअलिटी रहने की संभावना है, तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, ग्रहों के तल के ऊपर अगर हम बुध यानी कि इस बुद्धि का अगर सही उपयोग कर लें, यानी कि प्लैनेट मर्करी का अगर सही उपयोग कर लें, यानी कि कोई भी डिसीजंस में अगर डुअलिटी आए, आप कोई भी काम करना चाहेंगे, एक थॉट बनेगा फिर बोलोगे छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं करते। या कर भी लिया तो क्या क्या अचीव कर लेंगे। अगर ये थॉट्स कहीं न कहीं अगर आपको डिस्टर्ब करेंगे, बेचैनी का भाव भी दे सकते हैं। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, पर आपको उसका एहसास, सुखद एहसास जो है वो ना हो पाए। तो अगर कभी भी ये डुअलिटी के थॉट्स जन्म लें, अगर ऐसा हो इस वर्ष आप लोगों के, ये मैं बार-बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो, क्योंकि इसके पीछे ना ज्योतिष की साइंस चल रही है। ज्योतिष बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जो इस सिनेरियो को बदलते हैं। सो ये एक जनरल सी जो हम बात कर रहे हैं, ये सभी अंकों के लिए एक जनरल सी बात है। सो 6 अंक वालों को क्या करना है, इस वर्ष अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए अपनी पिक्चर जो है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये दिशा आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हेल्प करेगी आपके उस सोच को जो कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ी है, और उस सोच को जो कि केतु इस वर्ष जन्म देगा कि इसका मैं क्या करूंगा। तो उन दोनों के बीच में तालमेल करने का काम जो है, ये कौन-सी वाइब्रेशन कौन-सा उपाय जो है वो कर लेंगे। एक पहला, जब आप अपने चित्र को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर लाएँगे। मैं पुनः से कहूँगा, जिस भी डायरेक्शन का नाम ले रहा हूँ, उस डायरेक्शन, उस दिशा को एक प्लैनेट गवर्न करता है। उस दिशा के अपने गुणधर्म हैं और उस दिशा के अंदर कुछ दैवीय और असुरी शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। सो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनको क्या करना है, अपना एक चित्र लगाना है। दूसरा क्या करना है इनको, एक व्हाइट पेपर पर पिंक कलर से 555 555 लिख करके उसको लैमिनेट करवा करके अपने पास रखना है, ताकि आप अपने इस वर्ष में इस स्थिति से बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो ले पाएँ। विषय वही है, पुनः कहूँगा, मेरे लिए ये विषय नहीं है कि आपके लाइफ में क्या सिचुएशंस जा सकती हैं या क्या चीज़ें वर्स्ट हो सकती हैं या कैसी ह आप सिचुएशन है, सबके लिए बात कर रहा हूँ, हर एक अंक के लिए। विषय ये है कि क्या हम छोटे से उपाय करके आपकी लाइफ को अ, इस वर्ष के लिए और बेटर बना सकते हैं? सो ये उपाय जो है वो ज़रूर करना है, 555 का यूज़ करना है, एक छोटा उपाय। आप अगर भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र अगर तो खुद बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप बाज़ार से लेकर के सुंदर से वस्त्र लेकर के उन कृष्ण जी के मंदिर जो है वो 1 साल में 1 दफ़ा ज़रूर जो है वो अर्पण करके आएँ, तो आपकी देखेंगे एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएँगी। अब बात कर रहे हैं किसकी? केतु की। यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, तो डायरेक्टली किसकी एनर्जीज़ हैं? ये केतु की एनर्जीज़ हैं, और साल भी किसका है? केतु का।
विषय ये है कि केतु एक ऐसा-सा प्लैनेट जो मैंने कहा अंतर्मन की आवाज़ है और 2 अंक वालों के लिए और 7 अंक वालों के लिए। इन दोनों के लिए ना ये वर्ष जो है ना, जो चीज़ चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब हम मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कुछ अफ़र्मेशंस लिखो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ये अ, परमपिता परमात्मा का गिफ्ट है 2 अंक वालों के लिए और 7 अंक वालों के लिए इस वर्ष कि आप जो चाहोगे मैनिफेस्ट कर लोगे। बट पुणे से कहूँगा कि आप चाहते क्या हो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। केतु जिज्ञासा है, जिज्ञासा को जन्म देता है यानी कि जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है, तो जिज्ञासा वाला जन्म ये जो साल है ये रहने वाला है। बहुत सारे प्रश्न जो हैं अंतर्मन के अंदर आएँगे, बहुत सारे विचार जो हैं अंतर्मन के अंदर आ सकते हैं। पर आप अपने विचारों को उत्तम रिज़ल्ट देने के लिए क्या करेंगे? हर एक बात को मन की आवाज़ से सुनने के प्रयास कीजिएगा। जो आपके अंदर जो परमात्मा ने एक गिफ्ट दे करके भेजा ना, इस साल ये समय है उसको सदुपयोग करने का, यानी कि उसको बेस्ट रिज़ल्ट्स लेने का ये वर्ष जो है, बहुत ही अच्छा है। अब कहीं न कहीं ये डिटैचमेंट का कारक होता है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसा भाव आ सकता है कि चुप रहना, अपने अंदर लीन रहना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा ना घुल-मिलना, बात करने में कहीं हेजिटेट करना या अपने अंदर मौजी हो जाना या बहुत सारी चीज़ों को थॉट्स बहुत ज़्यादा चलना, ऐसा कहीं न कहीं संभावनाएँ बन सकती हैं। तो अगर कभी भी ऐसा भी होता है, आप एक छोटा-सा काम जो है वास्तु के दृष्टिकोण से अगर करते हैं, अपना एक चित्र को वेस्ट, साउथ, वेस्ट डायरेक्शन ये दिशा है नैऋत्य कोण और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो बनती है अगर हम बात करें इस यानी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जो दिशा बनती है दैट इज वेस्ट साउथ वेस्ट। वहां पर आप अपना चित्र लगाएंगे तो आप अपनी इस एनर्जीज को बेस्ट रिजल्ट्स की ओर जो है वो ले जाएंगे। और साथ ही साथ में न्यूमरोलॉजिकल कोड दैट इज 151 आपको व्हाइट पेपर पे सिंपल ब्राउन कलर के स्केच पेन से 151 लिख करके उसको लैमिनेट करवा करके अपने पास रखना। और स्ट्रीट डॉग्स को ज़रूर फीड कीजिएगा। स्ट्रीट डॉग्स क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसकी एनर्जीज़ हैं, डॉग्स खुद एनर्जीज़ जो होती हैं वो केतु की है। अगर आपने सुना होगा कि डॉग्स को बहुत ही पहले अनुमान हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि अगर कुछ भी नेगेटिव आस-पास हो रहा हो। सो ये वर्ष बहुत ही उत्तम हो सकता है 2 अंक और 7 अंक वालों के लिए। मैं पुनः से कहूँगा आप मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हैं दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। शायद आज आज तक आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ सोचा होगा, पर ये वर्ष है आपको अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। 2 अंक वाले और 7 अंक वाले, दोनों के लिए मैसेज है। हाँ, कहीं न कहीं उस परमपिता परमात्मा के साथ जो है वो जुड़े रहिए। ऑफ़ कोर्स कुछ डिस्टर्बेंसेस कभी न कभी तब आती हैं जब बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाती है। आपको लगेगा शायद कुछ भी नहीं अच्छा है, बट यकीन मानिए ये वर्ष है जो आपको आपके साथ मिलाने का काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी अ, बात कर रहे हैं अंक 8 की, यानी कि किसी का जन्म भी अगर किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है। ये किसकी एनर्जीज़ हैं? ये शनि की एनर्जीज़ हैं और शनि प्लैनेटरी कैबिनेट में सबसे लास्ट प्लैनेट और सबसे धीमे काम करने वाला, धीमी चाल होने वाला, धीमे काम करने वाला, अपने ही काम में मगन रहने वाला, किसी से कोई लेना-देना नहीं, अपने काम के अंदर व्यस्त रहना, किसी से कोई गलत बात नहीं करनी, वैसी एनर्जीज़। अब यहाँ पर केतु की एनर्जीज़ क्या करेंगी, इन एनर्जीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने का काम कर सकती हैं। जहाँ पर आप अभी तक तो मेहनत कर रहे थे, शायद फल कितना मिल रहा था, कितना नहीं, वो आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा। मेहनत करने के बाद भी डिलेज़ जो हैं आपने कभी-कभी सामना किया होगा। अब ये जो वर्ष है ना, इस वर्ष अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, बट उसके साथ एक संकल्प अगर सही रखते हैं, संकल्प अगर आपका उत्तम होता है, तो आप देखेंगे जो भी काम पर आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट फल जो है, वो ले सकते हैं। मैं पुनः से कहूँगा, जो उपाय मैं आपको 3 तल पे बता रहा हूँ, एक आपको वास्तु के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, एक न्यूमरोलॉजिकल कोड बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ आपको जनरल उपाय। तीसरा उपाय चौथा उपाय और 5वाँ उपाय वो सबके लिए है, यानी कि इस वर्ष ट्रिनिटी वास्तु ने 1 अंक से लेके 9 अंक तक सबके लिए इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज़ को बैलेंस करने के लिए ब्रेसलेट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया है। तो वो आप लोग अपने लिए अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो उपाय मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ में घर के अंदर क्योंकि सभी के लिए 2023 है ना, तो वाइब्रेशंस तो केतु की हैं।
सभी पर पूरे परिवार के लिए वाइब्रेशंस अच्छी हों, तो उसके लिए कुछ रुद्राक्ष और कुछ बीड्स और कुछ अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशंस के हैंगिंग्स हैं। वो हैंगिंग भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम पुणे से बात कर रहे हैं किसकी? सैटर्न की। सैटर्न जब केतु के साथ मिलता है, यानी कि शनि की एनर्जीज़ केतु के साथ, इस वर्ष के लिए आप एक संकल्प लेकर के किसी भी चीज़ को करेंगे, उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। संकल्प की आवश्यकता है यहाँ पर, यानी कि आपके आत्मविश्वास, आपके संकल्प, नो डाउट सैटर्न वालों के अंदर मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये 2 राशियाँ इसको गवर्न करती हैं। बट इन दोनों के प्रभाव अलग-अलग होते हैं, यानी कि सैटर्न की ओवरऑल वाइब्रेशंस एक तरीके से देखी जाती है, बट इसके अंदर डीप में भी जाया जा सकता है। तो ये साल अगर आप संकल्प लेकर के चीज़ों को करते हैं, संकल्प लेके अगर इसका अनुभव करते हैं, तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएँगी। आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो। जी हाँ। अब साथ ही साथ में इनको क्या उपाय करना है, अपनी एक पिक्चर को अगेन नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट में अपना एक चित्र जो है वो हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चित्र जो है वो लगाएँ। एंड न्यूमरोलॉजिकली ब्लू कलर के पेन से व्हाइट पेपर पे ब्लू कलर के पेन से 152 ये लिख करके उसको लैमिनेट करा करके अपने पास ज़रूर रखिए। एंड यदि संभव हो, जब भी कभी आप कोई टारगेट सेट करें, आप एक संकल्प लें, कोशिश कीजिए सैटरडे के दिन लेबर जो रास्ते पे काम कर रहे होते हैं मज़दूर, जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत का कितना जो है बहुत विकसित हो रहा है। हर शहर के अंदर जो है वो कहीं न कहीं काम लगा है, नहीं तो आस-पास कहीं न कहीं कोई लेबर आपको काम करते दिखेगी। वो जो लेबर काम करती दिखती है, उनको अपने हाथ से खिचड़ी बना करके ज़रूर खिलाइए। ये बहुत ही उत्तम रिज़ल्ट्स जो है वो आपको देगा। नहीं तो आप जनरली भी किसी को खिचड़ी का दान कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा 8 अंक वालों के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ किनके लिए? अब मैं बात कर रहा हूँ अंक 9, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, तो प्लैनेट कौन-सा है? मंगल। मंगल की जब भी बात आती है तो पहला नाम किसका आता है? काम में भिड़े रहना, एक्शन ओरिएंटेड, गुस्सा स्वभाव जो है वो हो सकता है, क्रोधी स्वभाव जो है वो तो दिख सकता है, एग्रेशन कहीं न कहीं दिख सकता है। ये जनरल मंगल को लेकर के गुणधर्म उनके रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनर्जीज़ जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं मंगल को, दैट इज़ केतु। क्योंकि ज्योतिष के अनुरूप जब हम देखते हैं ना, तो राहु को शनि जैसा मानते हैं और केतु को मंगल जैसा मानते हैं। तो ये वर्ष संयम से काम लेने का है, जल्दबाज़ी में डिसीज़न नहीं लेने का है, क्योंकि जल्दबाज़ी में गलत डिसीज़न्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा, किसी से झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, अपने काम के अंदर लीन रहना है, जो कि 9 नंबर वाले करते हैं। बट साथ ही साथ में आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं, ज़रूर लीजिए। मैं बार-बार इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा, संकल्प का, क्योंकि ये वर्ष ही संकल्प का है, किसी भी अंक के लिए। केतु की वाइब्रेशंस क्या हैं? संकल्प की वाइब्रेशंस, इसके बारे में मैं लास्ट में आपसे बात करूँगा। पर अभी इसको समझिए कि 9 नंबर यानी कि मंगल यानी कि अ, एक्शन में रहना हमेशा। मंगल वाले जनरली फ्री बैठना पसंद नहीं करते और मंगल क्या है? अ, कभी-कभी जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले लेना। यहाँ पर केतु कभी न कभी आपको बिना सोचे-समझे किसी डिसीज़न पर ना ले जाए, इसके लिए अपनी संयम धारण करके 2 मिनट दे करके, 2 मिनट का पॉज़ दे करके, 10 मिनट का पॉज़ दे करके फिर अपने रिएक्शन को जो है, वो दिखाइए किसी को। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष 9 नंबर वालों के लिए। हालाँकि कोई भी अंक मैं ये मानता हूँ, सभी अंक जो है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें उनकी एनर्जीज़ को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ करना आता हो। अब 9 अंक वालों के लिए बड़े उत्तम रेमेडीज़ जो हैं वो क्या रह सकती हैं? अ, पिक्चर यानी कि फोटोग्राफ इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि अपने चित्र को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ज़रूर लगाइए, ईशान कोण के अंदर ज़रूर लगाइए। वो आपको बहुत ही उत्तम जो है लाभ देगा। दूसरा न्यूमरोलॉजिकल कोड दैट इज़ 3123, 3123 ये व्हाइट पेपर पे सिंपल रेड कलर से लिख करके आपको अपने पास जो है लैमिनेट करा करके अपने पास पॉकेट में रखिए, वॉलेट में रखिए, कैसे भी कर करके आप इसको अपने पास रख लीजिए। 9 नंबर वाले, यदि संभव हो, अगर पॉसिबल हो तो इस वर्ष
ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। गाजर अगर किसी को अगर देना चाहें या बीटरूट की अगर हम बात करते हैं, तो मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों का उपाय ज़रूर कीजिए। एंड दूसरी बात अगर मैं कहूँगा बेस्ट रिज़ल्ट्स लेने के लिए अगर आप कर सकते हैं, तो हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनके अ, अगर हम बात करते हैं मंदिर के अंदर एक ध्वजा जिसके ऊपर राम लिख कर के आप जो है मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। सो ये है 1 अंक से लेके 9 अंक तक वालों के लिए उपाय जो मैंने आपसे अभी शेयर किए। अब मैं एक उपाय जो सबसे शेयर करने वाला हूँ, वो सभी के लिए है। 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक सभी के लिए काम करेगा, जो भी इसको करना चाहे कीजिएगा। इस साल जैसे कि वाइब्रेशंस हैं किसकी हैं? केतु की। अ, केतु मेरा मेरा अपना एक मानना है, मेरा अपना एक बिलीफ है कि ज्योतिष के अंदर जब हम देखते हैं तो 3 प्लैनेट्स अपना एक प्रभाव जो है ना सबसे ज़्यादा हमें दिखाते हैं। क्योंकि जो हमारी जर्नीज़ के अंदर ऑनलाइन सेशन चलते हैं, अभी न्यूमरोलॉजी के हैं, एस्ट्रोलॉजी के हैं, वास्तु के हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कैसे काम करते हैं? क्या कौन-सी ऐसी फ़ोर्स है जो हमसे काम करवाती है? सो न्यूमरोलॉजी के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम बात करते हैं ना 3 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी लाइफ को पूरा ऑपरेट कर रहे होते हैं दैट इज़ चंद्रमा, राहु और केतु। क्योंकि चंद्रमा मन है और राहु और केतु चंद्रमा के आसपास बनते हुए 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स। अब केतु जो मैंने बोला ये धारण जो किया है आपने, व्हाट डज़ दैट मीन कि अगर आप मेरे इस चेहरे को अगर देख पा रहे हो, ये वो जो राहु का हिस्सा है, जो मैंने धारण किया है। अगर मैंने चेन डाली है, अगर मैंने रुद्राक्ष डाला है, अगर मैंने वस्त्र डाले हैं, जो मैंने धारण किए। यानी कि मैं क्या धारण करके अंदर चल रहा हूँ, ये तो मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। मन के अंदर क्या धारण करके चल रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मन के अंदर क्या है? अगर मेरे मन के अंदर कोई खोट होगी, तो संभावनाएँ कैसे होंगी? आसपास की एनर्जीज़ कहीं न कहीं एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। अगर मन के अंदर पॉजिटिविटी है, तो चीज़ें जो हैं, वो बिल्कुल सही होती चली जाएँगी। तो केतु की एनर्जीज़ कैसी हैं? केतु की एनर्जीज़ जिसको मैं क्या कहता हूँ, एक व्यक्ति का संकल्प। आप अपनी लाइफ़ में कितना ऑनेस्ट हैं, कितना ऑनेस्टी के साथ लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप क्या रचते हो, यानी कि जिस चीज़ को आप जन्म देते हो, दैट इज़ केतु। केतु मैं क्या कहता हूँ धारणा, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि आप कोई महिला है, कुछ काम नहीं कर सकती, तो इस वर्ष उस बिलीफ को तोड़िए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि मैं आईएएस में केएएस कैसे क्लियर करूँ, ये बहुत मुश्किल है, तो इस वर्ष उस बिलीफ को तोड़िए। अगर आपका ये बिलीफ है कि मैं व्यापार नहीं कर सकता, मेरे पास इतना समर्थ नहीं है, तो इस वर्ष उस बिलीफ को तोड़िए। अगर आपका ये बिलीफ है कि मैं जॉब में ग्रो कैसे करूँ, जॉब में इतना स्कोप नहीं है, तो इस वर्ष उस बिलीफ को तोड़िए। यानी कि केतु का जो गुण है ना, वो क्या है? चीज़ों को जन्म दे देना। अब जन्म क्या देना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि इस भ्रम जो हम इस शरीर को अगर हम समझते हैं, इस यूनिवर्स के साथ अगर अलाइन करते हैं, तो इस शरीर को योग की भाषा में अगर जानना चाहो, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक मनुष्य का शरीर जो है वो बिहेव करता है। तो केतु की वाइब्रेशंस जो होती हैं, वो चीज़ों को जन्म देने के लिए हैं। इस वर्ष जन्म दीजिए। जन्म कैसे दे सकते हैं? पॉज़िटिव सोच करके नहीं केवल। क्योंकि विषय ये है जब भी पॉज़िटिव सोचते हो ना, सिर्फ़ सोचते हो, कुछ करते नहीं हो। सोचने के साथ-साथ करना भी है, एक्ट भी करना है। तो पहला चीज़ तो सोचना बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके लिए क्योंकि सोचोगे एक्ट तो तब करोगे अगर सोचोगे तो। आप एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाइए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सभी अंक वाले, मैं सभी को प्रैक्टिस दूँगा 1 अंक से लेके 9 अंक वाले तक। जितने सारथी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं अभी जिन जिन लोगों ने भी वास्तु की जर्नी या एस्ट्रोलॉजी की या जो हीलिंग या जितने भी वर्टिकल्स हैं किए हैं, न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स भी अगर किसी ने किया है या प्रोफेशनल कोर्स भी किया, सभी लोगों को कहूँगा, रात को सोने से पहले अपने विचार जो हैं, वो ज़रूर लिखिए। टू डू लिस्ट कल के लिए ज़रूर बनाइए क्योंकि ये जो टू डू लिस्ट है, ये आपके जो विचार हैं, इस वर्ष आप क्या करना चाहते हो? बाय द एंड ऑफ 2023 दिसंबर क्या करना चाहते हो, ये आपको लिखना है और जब भी कभी किसी भी अंक वाले को इस वर्ष अगर किसी कारण से कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, 2 उपाय जो कि एक उपाय है अगेन स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना और उससे भी उत्तम उपाय बोलूँगा इनके लिए मेडिसिन्स का प्रबंध करना। जो डॉग्स हैं
अगर हम देखें वेटरनरी क्लिनिक है, वहाँ जाकर के उनके लिए मेडिसिन्स जो हैं वो दे दीजिएगा। इस वर्ष बहुत सारा कुछ जो है अ, अनोखा अनुभव करेंगे क्योंकि ये जो साल है 2020 मैं पुनः से कहूँगा 2020 राहु का था और 2023 ये केतु का है। और उसी वक़्त कोविड ने जन्म लिया था जिस वक़्त राहु और केतु उच्च की अवस्था के अंदर बैठे हुए थे। तो ये साल उत्तम निकले, सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए निकले, इसके लिए आप लोगों से जो उपाय किए गए हैं शेयर वो कीजिए और पुनः से कहूँगा 1 अंक से लेके 9 अंक तक सभी अंकों के लिए अ, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्रेसलेट्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है, तो आप अगर मँगवाना चाहें मँगवाइए, अन्यथा मैंने बाकी आप सबको रेमेडीज़ शेयर की हैं। दूसरा इसके पार्ट केतु को की एनर्जीज़ को करेक्ट करने के लिए सर्टेन कॉम्बिनेशंस ऑफ रुद्राक्ष क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जिसको अ, आई थिंक कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन रुद्राक्ष की जर्नी भी की है, वो अनुभव कर चुके हैं कि रुद्राक्ष किस तरीके से काम करता है। तो रुद्राक्ष की एनर्जीज़, सर्टेन क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ एंड सर्टेन कुछ और चीज़ें भी हैं, जिनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर के हम किस तरीके से पूरे घर की एनर्जीज़ को केतु के अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएँ। तो वो सब लोग अगर लेना चाहें तो वो हैंगिंग्स भी ले सकते हैं। और दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का, जो ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी के फाउंडेशंस कोर्स के अंदर जॉइन कर रहे हैं या जो लोग भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं, जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, हीलिंग का, फेस रीडिंग का, पामिस्ट्री का, ये सारी जर्नीज़ जो लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके साथी परिवार यानी कि ट्रिनिटी वास्तु परिवार जो है, आप सब लोगों के प्यार के साथ बड़ा होता जा रहा है। और ऐसी परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आने वाला साल जो है खुशियों से भरा हुआ हो सबके लिए और पुनः से कहूँगा केतु यानी कि संकल्प। अच्छा संकल्प लेकर के इस साल की इस यात्रा को प्रारंभ कीजिए यानी कि जो चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। मैं कल फिर से प्रयास करूँगा लाइव होने का, अगर संभव हो पाया तो और आपको बताऊँगा कि कैसे ग्रह जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर रोल प्ले करते हैं। क्या वाक़ई ही ज्योतिष काम करता है? तो इसके बारे में ज़रूर मैं आप लोगों से मिल कर के बात करना चाहूँगा, जब भी संभव हो पाया तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, परमपिता परमात्मा आप सबको खूब सारी खुशियाँ दे, नववर्ष की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपके परिवार के अंदर, आपके मित्रों के अंदर या आपके आस-पास जो भी लोग हैं, सभी खुशहाली से उनका जीवन जो है अच्छे स्वास्थ्य के साथ जो है वो आगे बढ़ता चले, जीवन के अंदर खुशियाँ और जुड़े, ऐसी परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना है। सो दिल से सभी को बहुत सारा प्यार, खूब सारा स्नेह और परमात्मा आप सबको खूब सारी खुशियाँ दे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के लिए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।